जैसे कि शाम है धुआं धुआं, जिस्म का रुआं रुआं, उलझी उलझी सांसों से कह रही है दांस्ता कि हर एक एपिसोड के साथ दन दन काफी क्रेजी होते जा रहा है। दन दन के लेटेस्ट एपिसोड में हमने देखा वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड फाइट, वो करण वर्सेस इविल आई, जिसने जीजी की बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर रखा है। तो ये सब शुरू कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ। आराम से बैठ जाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जिसने कर रखा है उनको बस यही कहना चाहता हूँ, आप तो दिल जले है। एपिसोड के स्टार्ट होता है इविल आई और ओकारुन के बढ़िया की खौफ से। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, जब इविल आई अब कर्स बॉल से मोमो के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, सही वक्त में ओकारुन वहां आ जाता है और उसको किक के अपना किक से रोक लेता है। अब उनके दोनों का किक का प्रेशर से वो कर्स बॉल फूट जाता है और वहाँ एक बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिससे ओकारुन काफी दूर मोमो के पास जाके गिरता है। पर वो इविल आई फिर से उसी कर्स बॉल को असेंबल करता है और मोमो और ओकारुन की तरफ फायर करता है। पर ओकारुन मोमो को पकड़ के वहां से भागने लगता है, जो देख के इविल आई ओकारुन से कहता है कि एक योकाई होने के बावजूद वो भी इंसानों को साइड ले रहा है, जैसे कि टर्बोगोरानी ले रही थी। पर ओकारुन उससे सिर्फ धमकी दे के वहां से भाग जाता है, क्योंकि उसे मोमो को प्रोटेक्ट करना था। अब इविल आई उन पर लगातार कर्स बॉल से अटैक करने लगता है और वो दोनों किसी तरह बचे बचाए भागने लगते हैं। तभी वो कर्स बॉल उनके आगे से आके उनको हिट करने ही वाला होता है, पर मोमो अपना पावर से उसे रोक लेती है। फिर इविल आई उन पर और भी अटैक करने लगता है, पर वो लोग बस के केव के ऊपरी हिस्से में आ जाते हैं। मोमो ओकारुन को उसका लाइफ बचाने के लिए शुक्रिया कहती है, पर ओकारुन बताता है पर अभी चीजें खत्म नहीं हुआ है। फिर वो देखते हैं वो वर्म अब जमीन के अंदर से पॉइजनस गैस हवा में छोड़ रही है, ताकि वो उन सबको मार सके। अब ओकारुन मोमो को कहता है कि उन्हें यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा, पर वो काफी नीचे थे तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है। तभी अचानक से मोमो ओकारुन से पूछती है क्या उस मंगोलियन वर्म का कोई वीकनेस होगा। ओकारुन बताता है कि अंडरग्राउंड बैठने वाले काफी सारे चीजों का वीकनेस सनलाइट होता है, इस वर्म का वीकनेस भी सनलाइट ही है। अगर वो उस वर्म को किसी तरह ऊपर जमीन तक ले जा सके तो उस वर्म को खत्म कर सकते हैं। पर मोमो कहती है कि उस वर्म को ऊपर ले जाना नामुमकिन ही नहीं, इम्पॉसिबल है। ऊपर से वो जीजी के बारे में भी काफी वरीड थी। तभी ओकारुन कहता है अगर सिर्फ मोमो को ऊपर भेजना है तो वो ये कर सकता है, पर मोमो उस आइडिया को मना कर देती है, ये कहते हुए कि वो अकेले नहीं बल्कि सबके साथ बाहर निकलना चाहती है। पर ओकारुन बताता है कि अगर मोमो ऊपर जाके कोई रस्सी ढूंढ के नीचे फेंक देगी तो वो उन लोगों को बचा सकती है, और मीन टाइम ओकारुन जीजी का भी कुछ कर लेगा। वो मोमो से बेग करता है कि ऊपर जाके उन सबको बचाए, जिसे मोमो एकदम सीरियस होकर ओकारुन को कहती है कि चाहे जो हो जाए वो उन सबको बचाएगी। अब आगे ओकारुन ट्रांसफर होता है, वो जमीन पे लेट के एक सोफा को अपने पैरों के ऊपर रखता है और मोमो को उस सोफा में बिठा देता है, और वो मोमो को कहता है कि वो मोमो को फुल फोर्स से ऊपर उस केव के एंट्रेंस की ओर फेंकेगा। फिर मोमो अपना पावर यूज करके वहां से निकल सकती है। अब ओकारुन 3 काउंट करता है और उस सोफे को जोर से पुश करता है। मोमो ऊपर उड़ती है और आखिर में अपना पावर से उस गुफा के एंट्रेंस को पकड़ लेती है और बाहर निकल जाती है। ये देख ओकारुन काफी खुश हो जाता है, पर उसका खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। वहाँ का माहौल अचानक से चेंज हो जाता है और वहाँ इविल आई आ जाता है। वो ओकारुन से कहता है कि फाइनली उसने ओकारुन को ढूंढ लिया। अब आगे वो इविल आई ओकारुन से कहता है कि ओकारुन वो पहला आदमी होगा जो उसके हाथों से मारा जाएगा। पर तभी ओकारुन भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसको समझाता है कि ओकारुन ने कहा था कि वो इविल आई को छोड़ने वाला नहीं। फिर हम मोमो को देखते हैं, जो ऊपर जाने के बाद काफी कंफ्यूज हो जाती है कि ओकारुन और जीजी को कैसे बचाया जाए। वो इधर उधर रस्सी ढूंढती है, पर वहाँ कोई रस्सी नहीं था। मोमो का फोन भी कहीं खो गया था। फिर मोमो खिड़की पे लगे पर्दों को फाड़ के उन्हें एक साथ जोड़ के एक रस्सी बनाती है, पर जैसे ही वो उस रस्सी को नीचे फेंकती है वो रस्सी उस गुफा के एक छोर लंबा भी नहीं होता। मोमो काफी फ्रस्ट्रेट हो जाती है। तभी मोमो जमीन पे पड़े कुछ बुक्स को देखती है तो उसे एक आइडिया हिट होता है। वो उन सारे किताबों को गैस पे चढ़ाती है और पूरा घर में आग लगा देती है, क्योंकि उसे लगा कि जलते घर देख के कोई ना कोई तो उसका हेल्प करने आ ही जाएगा। अब आगे हम नीचे का नजारा देखते हैं, जहाँ ओकारुन और इविल आई के बीच एक बढ़िया लड़ाई हो रहा है। अब लड़ाई तो क्या कहना, पूरे टाइम बस ओकारुन इविल आई के अटैक से बचते हुए भाग रहा है। इस बार ओकारुन इविल आई पर 1-2 अटैक लैंड तो करता है, पर उससे इविल आई को कुछ फर्क नहीं पड़ता। तभी इविल आई ओकारुन पे अपना कर्स बल से अटैक करता है, जिसे ओकारुन इजीली डॉज कर लेता है। उसका अगले ही मोमेंट वो ओकारुन पर पंच करने जाता है। ओकारुन उस पंच को भी डॉज कर लेता है, पर तभी इविल आई अपना कर्स बल को डिफ्लेक्ट करके ओकारुन के मुंह पे एक जोर के हिट करता है, जिससे ओकारुन का मांस तक टूट जाता है। फिर ओकारुन को पंच करके जमीन पे गिराता है और फिर से एक जोर का पंच करता है, पर इस बार ओकारुन उसका पंच को डॉज करके काफी पीछे हट जाता है, जिसे देख इविल आई ओकारुन को पूछता है कि वो चूहे की तरह भाग क्यों रहा है। पर वो
बताता है कि उसे ओकारुन का भागना पसंद है, उसे ऐसे ही लड़ाई पसंद है जहाँ वो अपना एनिमी को भगा भगा के मारे। पर तभी अचानक से इविल आई की नाक से खून बहने लगता है। वो बगल में देखता है और समझ जाता है कि ये सब उस वर्म का पॉइजन की वजह से हो रहा है। फिर वो ओकारुन को अब खेल खत्म करने को कहते हुए उसे अपना कर्स बल से फिर से अटैक करता है। अब ओकारुन उसका बल को डज करके भाग रहा होता है, पर तभी इविल आई उस बल को एक कर्स हाउस बैरियर बॉक्स की तरह यूज करता है और ओकारुन को अंदर ट्रैप कर लेता है। ओकारुन उस कर्स बैरियर वाला घर को तोड़ने का काफी कोशिश तो करता है, पर वो कुछ कर नहीं पाता। उसके बाद अब इविल आई उस घर के अंदर काफी आसानी से आ जाता है। अब ओकारुन पर एकदम क्लोज से अटैक कर सकता था। और जैसे ही अंदर आया, अब ओकारुन काफी घबरा जाता है। फिर वो इविल आई एम होम कह के ओकारुन को पंच करने लगता है। ओकारुन शुरू के 1-2 पंच को तो डॉज कर लेता है, पर उसके बाद उसके ऊपर पंचेस का बारिश होने लगते हैं। इविल आई ओकारुन को पीटते जा रहा था, उसे इसमें मजा आने लगता है और वो हंसते हुए ओकारुन से कहता है कि ओकारुन के बाद वो मोमो के पीछे जाएगा और मोमो को भी तड़पा तड़पा के मारेगा। पर ये सुन के ओकारुन काफी गुस्सा हो जाता है और इविल आई का मुंह अपना एक हाथ से पकड़ लेता है और इविल आई अटैक करना बंद कर देता है। तभी ओकारुन उससे कहता है कि तूने बकवास बहुत कर ली चूज दिए, तूने वो 3 चीजें किया जो तुझे बिल्कुल ही नहीं करना था। अब आगे ओकारुन इविल आई को उन 3 चीजों के बारे में बताने लगता है जो उसे बिल्कुल नहीं करना था। पहले उसके मोमो को हाथ नहीं लगाना था और दूसरा उसके जीजी के बॉडी को वायलेट नहीं करना था। पर तभी इविल आई ओकारुन के हाथ को अपना मुंह से हटा के ओकारुन के ऊपर पंच कर देता है। पर इस बार ओकारुन काफी फास्ट था और उसका पंच को डॉज कर लेता है। वो नीचे बैठता है, फिर काफी तेज ऊपर उठता है और अपना दोनों हाथ से इविल आई को इतना जोर से अपर कट देता है कि लिटरली उसे सारा जमीन कांप जाता है। इविल आई जैसे तैसे खुद को संभाल के फिर से ओकारुन के ऊपर अटैक करता है, पर ओकारुन अपना फुल थ्रोटल मूड ऑन करके 20-20 के 5 सेट करके टोटल 100 मुक्के इविल आई को काउंट करके मारता है, जिससे वो कर्स्ड हाउस बैरियर टूटने लगता है। और आखिरी सेट के 20वां पंच या मैं कहूँ 100वां पंच को इतना जोर से मारता है कि इविल आई अपने ही बैरियर को तोड़ते हुए काफी दूर जाके गिरता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। और ओकारुन उसको उस तीसरे चीज के बारे में बताता है जो इविल आई को नहीं करना था, और वो था ओकारुन को गुस्सा दिलाना। और इसी के साथ अभी के लिए ओकारुन इस फाइट को जीत जाता है। अब ओकारुन का शरीर का सारा एनर्जी खत्म हो जाता है और वो वहीं गिर जाता है, पर वो हार नहीं मानता क्योंकि उसे मालूम था कि अगर उसे मोमो का हेल्प चाहिए तो उसे केव के ऊपरी हिस्सा में जाना पड़ेगा। फिर वो जीजी का बॉडी को देखता है और उसे ऊपर की तरफ घसीटने लगता है, पर तभी वो नीचे से किसी के चिल्लाने का आवाज सुनता है और हम देखते हैं शी इज नोन अदर देन टर्बो ग्रानी। वो काफी एटीट्यूड में सबको गाली देते हुए खुद को उस वर्म के चिपचिपा वाला लिक्विड से निकालने का ट्राई कर रही थी, पर काफी नाकाम कोशिश के बाद वो फाइनली हार मान जाते हैं और अपना सारा एटीट्यूड छोड़ के मदद के लिए चिल्लाने लगती है। ये सुन के ओकारुन उसे हेल्प करने नीचे आ जाता है। वो देखता है कि टर्बो ग्रानी उस लिक्विड से भरा रूम के बीच में लेटी पड़ी थी। अब ओकारुन बगल में पड़े लकड़ियों के प्लैंक्स को उठा के उस रूम में टर्बो ग्रानी तक पहुंचने के लिए रास्ता बनाने लगता है। रास्ता बनाने के बाद वो टर्बो ग्रानी के पास पहुंच जाता है और वो अपना पूरा ताकत से ग्रानी को उस लिक्विड से ऊपर खींचने लगता है। ग्रानी उसे बार बार ना गिरने को कहती है, पर ओकारुन वो ट्रिप करता है और आखिर में वो दोनों उसी लिक्विड में गिर जाते हैं। उसके बाद अब वो दोनों हेल्प के लिए चिल्लाने लगते हैं। ऊपर हम देखते हैं काफी सारे फायर फाइटर और पुलिस मोमो के हेल्प के लिए आ जाते हैं। फायर फाइटर्स घर में लगे आग को बुझाने लगते हैं। तभी एक ऑफिसर आके मोमो से काफी सारे सवाल पूछने लगती है कि ये घर को आग किसने लगाया, क्या ये काम मोमो का था और भी लौड़ा लहसुन। पर तभी मोमो नोटिस करती है कि अब सूरज निकलने ही वाला है। मोमो अब उस वर्म को मारने का प्लान को अंजाम देने की सोचती है और उन फायर फाइटर्स को घर में छोड़ के जमीन पे पहले पानी डालने को कहने लगती है, क्योंकि वर्म जमीन के अंदर अपना स्किन से सांस लेते हैं, तो अगर उस जमीन को पानी से भर दिया जाए तो उस वर्म को सांस लेने के लिए बाहर आना पड़ेगा और जैसे ही वो बाहर आएगा उसको सनलाइट जला के मार डालेगा। अब यही सोच के मोमो बार बार फायर फाइटर को जमीन के अंदर पानी डालने को कहती है, पर 2 पुलिस ऑफिसर आके मोमो को पकड़ लेते हैं और उसे घर से दूर रहने को कहते हैं। तभी अचानक से जमीन कांपने लगता है और एक काफी बड़ा अर्थक्वेक आ जाता है। इसे वहाँ मौजूद लोग काफी घबरा जाते हैं, पर मोमो नोटिस करती है कि अब सारा पानी जमीन के अंदर ही जा रहा है, तो ये कोई अर्थक्वेक नहीं था बल्कि वो मंगोलियन वर्म अब बाहर निकलने वाला था। और उसी वक्त हम देखते हैं वर्म जमीन से बाहर निकल जाता है, जिसे देख के वहाँ काफी अफरा तफरी मच जाता है। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं, पर अब जब सूरज ऊपर निकल गया था तो सनलाइट उस वर्म को जलाने लगता है। पर तभी वो वर्म भाग के
उसी घर के थोड़े से बचे हुए हिस्से के पीछे जाके छुप जाता है और सनलाइट से बचने लगता है। पर मोमो उसे छोड़ने वाली नहीं थी। वो अपना पावर का यूज करती है और वहीं पड़ा एक पानी टैंकर का ट्रक को उठा के घर के बचे हुए हिस्से में दे मारती है जहां वॉर्म छुपा था, जिससे वो हिस्सा टूट जाता है और फाइनली उस वॉर्म का सनलाइट में जलने से मौत हो जाता है और वो वहीं जमीन पर गिर जाता है। मोमो अब वो वॉर्म मरा कि नहीं चेक करने के लिए उसके पास जाके उसे अपना लात से हिलाते हुए कहती है, अबे छोटू तुझे लड़ना है क्या? पर अचानक से वॉर्म फिर से हिलने लगता है। ये देख मोमो डर के मारे फिर से भागने लगती है, पर वॉर्म अब जिंदा नहीं था, बल्कि मरने के बाद अब उसके अंदर का सारा खाना बाहर निकल रहा था। और शॉकिंगली उस खाने में कीतो फैमिली के सारे लोग बाहर निकल जाते हैं जिनको उस वॉर्म ने खाया था। अब मोमो उनके पास जाती है और कहती है कि वो लोग अभी भी जिंदा है, उनके लिए अच्छा हुआ। पर वो बुढ़ी फिर से मोमो को डांटने लगती है कि उसने ग्रेट सरपेंट के साथ क्या किया। मोमो को उनका बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो ओकारुन और जीजी को बचाने के लिए भागने लगती है। पर तभी फिर से जमीन हिलने लगता है और वहाँ एक काफी बड़ा अर्थक्वेक आता है, जिससे मोमो कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर ये हो क्या रहा है। और वो बुढ़िया फिर से मोमो को गाली देने लगती है कि आखिर में मोमो ने कांड कर ही दिया, जिससे मोमो और भी कंफ्यूज हो जाती है। और तभी हम देखते हैं फाइनली वहाँ वोल्केनो इरप्ट हो जाता है। ये बात सच हो जाता है कि ग्रेट सरपेंट ही उस इरप्ट को रोक रहा था और अब उसका मरने के तुरंत बाद ही तबाही शुरू हो चुका है।